हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानवाणी। मैं आपका दोस्त शंभू। आज हम लोग बात करेंगे मथुरा कला की विशेषता। पहले भी हमने पिछले वीडियो में मैंने गंधार कला के बारे में जिक्र किया था। तब मैंने बताया था कि मथुरा कला को बाद में डिस्कस करेंगे। गंधार कला और मथुरा कला दोनों एक ही सदी का जो है कला है, 1 ईस्वी के लगभग, और मौर्य के बाद कुषाण काल में उसी समय दोनों कलाएं विकसित हुई। जैसे मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि गंधार कला को गंधार कला क्यों कहते हैं, क्षेत्र के कारण। उसी प्रकार मथुरा कला मथुरा क्षेत्र के आसपास यह विकसित हुई, इसलिए इसे मथुरा कला कहते हैं। कला की क्या परिभाषा है, इसके लिए आप लोग गंधार कला की विशेषता वाला वीडियो एक बार देख लेंगे और उसी को इसमें भी जोड़ेंगे जब मथुरा कला के बारे में बोलेगा। या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गंधार कला और मथुरा कला की तुलना करें, तो दोनों को जब एक साथ देखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। तो ये जो मथुरा कला है ये भी आरंभिक 1 ईस्वी में विकसित हुई कुषाण काल में, ठीक है। इसका जो उदाहरण है ये सारे आपको मथुरा संग्रहालय में आज भी देखे जा सकते हैं। इस कला पे भी यूनानी रोमन का प्रभाव जो है हुआ, क्योंकि कनिष्क के समय में ही विकसित हुआ है। तो गंधार कला चूँकि वहाँ के लोकेलिटी में वो विकसित हुई थी शैली, वो शैली को आगे की मूर्तियों में भी रखा गया, तो प्रभाव दिखता है। लेकिन जो मथुरा के आसपास मथुरा कला के अंतर्गत बनी है वो प्योर भारतीय शैली में विकसित हुई है, केवल प्रभाव दिखता है यूनानी प्रभाव का। और अंतर देखिए क्या है, वहाँ पे आपने पढ़ा था कि सफ़ेद और कसौटी रंग के पत्थरों से जो है मूर्तियाँ बनाई गई है, जबकि यहाँ पर क्या है, लाल रंग के पत्थरों से मूर्तियाँ बनाई गई हैं। इस समय भी बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्ति ही निर्माण की गई है, क्योंकि इस समय बुद्ध काल का एक पीरियड चल रहा था, जिसके कारण हर जगह बुद्ध की मूर्तियाँ या उससे जुड़ी हुई मूर्तियाँ बनाई जाती थी। लेकिन मथुरा कला में मथुरा क्षेत्र के पास विकसित हो रही है, तो इसलिए इसमें कुछ और भी मूर्तियों का निर्माण किया गया, जिसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी आती है और जैन, महावीर, इन लोगों की भी मूर्तियाँ देखी जा सकती हैं। इस समय के जो मूर्ति बनाए जाते थे वो बहुत ही भव्य बनाए जाते थे और एकदम सजीव लगते थे, परंतु गंधार शैली जैसी जो मोहकता होनी चाहिए, मनमोहक होनी चाहिए, वो नहीं नज़र आता है। मथुरा में इस समय जो है वेम के मूर्ति बने, तक्षम के मूर्ति बने और राजा कनिष्क के जो है भव्य मूर्ति बने। कनिष्क की जो मूर्तियां हैं उसकी ख्याति काफ़ी ज़्यादा है। उसके बारे में अगर हम विशेषता की बात करें तो वो मूर्ति खड़ी है और सिर विहीन है, सिर टूट गया होगा, उसके घुटने तक जो है चोगा पहनाया गया है और उसमें जो जूता उसने पहना हुआ है जिसमें फीता बंधा हुआ है। निचले भाग पर कनिष्क का नाम उकेरा गया है। इस समय जो है वर्तमान महावीर के भी कई प्रस्तर मूर्ति बनाए गए हैं। अगला जो देखते हैं, जो मुख्य चीज़ है, एक वेदिका स्तंभ इस समय जो है एक बनाया गया, वो एक विशिष्टता है। इस वेदिका स्तंभ में जो है मानव जीवन से संबंधित अनेक मोहक और जीवंत दृश्य का चित्रण इस पर किया गया है। अनेक दृश्यों में आप देखेंगे तो कामुकता भी झलकती है। इस समय जो आप बनाए गए चित्र हैं उसको सुख सरिका, मनोविनोद दृश्य, जल क्रीड़ा करते हुए, प्रसाधन, मद्यपान करते हुए, ये सारे जो है वेदिका स्तंभ पर चित्रित किए गए हैं। एक दृश्य में आप देखेंगे कि पशु जो है चिकित्सक के रूप में है, पशु चिकित्सक, जिसमें बंदर को एक डॉक्टर के रूप में दिखाया गया है। शिल्प कला के साथ साथ स्थापत्य कला भी इस समय काफ़ी विकसित हुए। अनेक बौद्ध विहार जो है आपको देखने को मिलते हैं और कुछ विहारों का जो उल्लेख है वो अभिलेखों में भी किया गया है। और इसी काल के जो है आप साउथ में जाएंगे तो आपको अमरावती में, नागार्जुन सागर में, ये सारे जगह जो है वहाँ पर भी देखने को बौद्ध से संबंधित मूर्तियाँ मिलती है। यही जो है मथुरा कला की विशेषता है। अब जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो गंधार कला और मथुरा कला को एक साथ पूछे जाते हैं
और नहीं तो अगर अलग अलग पूछे जाते हैं तो वो टिप्पणी में आते हैं। तो आप इस विशेषताओं को ध्यान में रखकर इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग आगे की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।